हाँ तो बच्चों देखो, मैथ में अगर आपको 100 में 100 लाना है तो इधर देखो, ये 8 नंबर आप पहले पक्के करो। एक्स बराबर 0, एम एक्स बराबर 2 पाई, ये मध्य वक्र वाई बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस बार 2024 में 100% बेटा ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक्स बराबर 0, एम एक्स बराबर 2 पाई के मध्य वाई बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा देखो, सबसे पहले इसमें ग्राफ बनाएंगे, वो हमको एरिया निकालना है। ध्यान से देखो, सवाल दिया है y बराबर बेटा cos x, क्या दिया है cos x, और x बराबर 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे बेटा हम, ये देखो ध्यान से देखो, x बराबर 0 और 2 पाई के बीच में बेटा, तो सबसे पहले इसमें वैल्यू रखो। अगर हमने x बराबर 0 पुट किया, क्या x बराबर 0 पर y का मान निकालेंगे बेटा, तो ये हमें y बराबर क्या आ जाएगा cos, यहाँ पे हम 0 है, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो y बराबर 1 आ गया। क्या आया, हमने x बराबर 0 पुट किया तो y बराबर क्या आया 1। तो बेटा y 1, x 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा नहीं होगा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा 0,1। यानी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, उसका ऊपर से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे 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 आपको ग्राफ जाएगा, समझो आपको। अब अगला पढ़ो, जब एक्स बराबर हमने क्या 0 से 2 पाई में तो निकालना है हमको, तो एक्स बराबर 0 रखा। 0 रखने के बाद बेटा हमने क्या किया, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पॉइंट, जहाँ से पॉइंट ग्राफ स्टार्ट होगा आपका cos है उसका। अब देखो x बराबर आपने 0 रखा, इसके बाद पाई/2 रखो, क्या रखो आप पाई/2। तो जब बेटा आप यहाँ y बराबर पाई/2 रखेंगे तो cos पाई/2, तो cos 90 का मान बेटा होता है 0, तो y बराबर क्या आ गया 0। जब x बराबर हमने पाई/2 रखा तो y बराबर 0, y बराबर 0 कहाँ पे होगा ग्राफ में, ये वाला पॉइंट होगा बेटा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया पाई/2, समझ में आया बेटा क्या हो गया पाई/2, ये वाला पॉइंट हो गया पाई/2, समझ में आया। इसके बाद इसके बाद अगला पॉइंट, हमने दो वैल्यू, एक ये वैल्यू ले ली, एक ये वैल्यू ले ली। इसके बाद x बराबर ले लो आप 3 पाई/2 ले लो, आगे की वैल्यू ले 3 पाई/2 ले, क्या लेगा बेटा 3 y बराबर यहाँ पे 3/2 रखो, तो y x बराबर तो cos 3 पाई/2 बेटा 3 पाई/2 मतलब y बराबर cos 3 पाई/2 को मान कैसे निकालेंगे बेटा, देखो cos 3 पाई/2 इसको हम पाई प्लस पाई/2 लिखेंगे बेटा, तो पाई प्लस पाई/2 क्या होता है देखो, cos 180 में cos से रहेगा, चेंज नहीं होगा, और माइनस का बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का cos पाई/2, और cos 90 का मान बेटा 0 होता है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, फिर y बराबर क्या आया 0, 3, तो y बराबर 0 बेटा कहाँ पे होगा बताओ, y बराबर 0, y बराबर 0, देखो y बराबर 0 कहाँ पे होगा बेटा, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0, का 0 मान होता है, अब cos y बराबर 0 और x बराबर क्या 3 पाई/2, तो बेटा यहाँ पे कहीं भी 3 पाई/2 ये वाला पॉइंट होगा, देखो ये वाला 3 पाई/2 पॉइंट होगा बेटा, ध्यान से देखो 3 पाई/2, क्योंकि यहाँ पे y 0 है। अच्छा एक बेटा मिडिल का पॉइंट देखो कोई निकाल लो, अगर पाई रखो, क्या रखो बेटा पाई, यहाँ पे एक देखो 2 3 मान निकाल लिए हमने, अगर यहाँ पे आप रखो क्या x बराबर बेटा रखो पाई रखो, क्या रखो 2 पाई की मान निकालना है, तो पाई भी तो इसके अंदर में आ जाएगा, आप यहाँ पे पाई रखो बेटा, तो वाई बराबर आ जाएगा cos पाई, क्या जाएगा cos पाई का मान क्या होता है बेटा -1, -1 यहाँ कहीं होगा बेटा, यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया -1, यानी 0 का -1, ये किस क्या रखने से आया पाई रखने, ये वाला पॉइंट बेटा आपका आ जाएगा पाई, समझ में आया। अब लास्ट वाला बेटा क्या है 2 पाई, वाई यहाँ पे आप 2 पाई cos 2 पाई का मान होता है +1 बेटा, तो +1 कहाँ पे होगा, +1 यहाँ पे होगा, तो डॉट 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 ये वाला बेटा हो जाएगा पॉइंट 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई, समझ में आया। अब देखो 4 भाग बन रहे हैं बेटा, एक ये भाग है, एक ये भाग, सेम बराबर ये 4 भाग बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं 4 भाग, इन भागों का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो बहुत आसान तरीका बेटा, 0 ये वाला पॉइंट होता है क्या है 0, ये वाला क्या पॉइंट है बेटा पाई/2, तो 0 से पाई/2 आप लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 भाग है, क्या है बेटा ये 1 2 3 4 भाग, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और वाई dx कर दीजिए, क्या कर दीजिए बेटा वाई dx, देखो तो 4 और 0 से बेटा पाई/2, और y का मान क्या है cos x, तो बेटा cos x dx, तो 4 बेटा देखो cos x dx, cos x का होता है समाकलन sin x बेटा, और 0 से पाई/2 है लिमिट, ध्यान से देखो 0 से पाई/2 लिमिट है,
लगाओ बेटा, लिमिट टू अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, क्या होता है, तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, जीरो के तो जीरो आ जाएगा, तो आपका आंसर 4 मल्टीप्लाई 4, 4 बेटा 4 वर्ग इकाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि ये क्षेत्रफल है बेटा, तो 4 वर्ग इकाई। वैसे भी आपको ग्राफ में दिख रहा है बेटा, ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, 4 भाग है, इन्हीं की क्षेत्रफल कितना होगा, 4, चारों बराबर भाग होंगे बेटा, ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार का आपका y बराबर साइन एक्स करके होता है, जीरो टू दो सवाल, दो में से एक परीक्षा में आपके आने के बहुत ज्यादा चांस है बेटा। y बराबर cos एक्स दिया होगा, लिमिट दी हुई एक्स बराबर 0 से 2 पाई, तो अगर आप 0 से 2 पाई बाई डेज लगा के डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0, क्योंकि ये 2 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2, दोनों सॉल्व होकर 0 हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार सॉल्व करना है आपको। ग्राफ बना के सॉल्व करोगे तभी आपको पूरे 8 में 8 नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।